जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग को बताने वाले मिश्रण से संबंधित प्रश्न बहुत ही शानदार और जानदार। सिर्फ 5 सेकंड में आप बनाइएगा सारा सवाल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मिश्रण। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं हम लोग आज। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, अगर आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो 72 लीटर है। कितना लीटर है? 72 लीटर। ठीक है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है आपका 5:4। 5:4 दिया हुआ। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये 5 और 4 जो रेशियो दिया हुआ है, 5 और 4 कितना हो गया? 9। ये 9 रेशियो किसके बराबर होना चाहिए? तो 72 लीटर के बराबर होगा। ये जो रेशियो दिया हुआ है ये कुल मिश्रण के बराबर है। रेशियो करने का तात्पर्य होता है कि अगर 5 लीटर दूध है तो हमारा 4 लीटर क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। अगर 10 लीटर दूध होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 लीटर हमारा क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि मतलब ये रेशियो जो मात्रा में यहाँ पे भरा हो रहेगा। तो यहाँ पे एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 8। अगर एक बात बताइए, हमारे पास कोई पात्र है, इस पात्र में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 7:2। अगर इसमें सिर्फ हम वाटर 2 लीटर मिला दें तो रेशियो का क्या डिफरेंस हो जाएगा? तो हमारा मिल्क और वाटर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? क्योंकि हम लोग मिला क्या रहे हैं? वाटर। जब हम वाटर मिलाएंगे तो मिल्क में तो डिफरेंट नहीं होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा 7 रेशियो और 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब आप वाटर मिलाइएगा तो मिल्क में डिफरेंट नहीं होना चाहिए, और मिल्क मिलाइएगा तो वाटर में डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ, जब आप 2 लीटर वाटर मिला रहे हैं तो 2 से कितना हो गया? 4। तो आपका जो मिल्क का रेशियो वो क्या होना चाहिए? हमेशा इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? इसी से रिलेटेड हम लोग एक सवाल देखते हैं। सवाल आपके सामने है। दूध और पानी के 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 7:2। तो टोटल एलिगेशन हमारा कितना दिया हुआ है? 729 लीटर। तो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 7:2। प्रश्न में बोल रहा है कितना पानी और डाल दिया जाए। डालना क्या है? पानी। तो रेशियो क्या हो जाता है? 7:3, 7:3। तो डाले क्या है आप? पानी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे पानी डाले, कितना रेशियो डाले हैं? यहाँ पे 1 रेशियो डाले हैं। जब यहाँ पानी डाले तो मिल्क का रेशियो क्या इक्वल है। इसका मतलब आपका ये बिल्कुल सही है। तो पहले जो आपका दिया हुआ था 7:2, तो 7 और 2 कितना हो गया? 9 रेशियो। ये 9 रेशियो कितना लीटर के बराबर हो जाएगा? 729। क्योंकि हमारे पात्र में कितना दूध और पानी का मिश्रण था? 729। तो 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 729। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 81। 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना रेशियो पानी मिला है? 1 रेशियो। 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 1:81 बराबर, यानी कि इस पात्र में कितना लीटर पानी मिलाया गया? 81 लीटर पानी मिलाया गया। क्लियर हो गया? पुनः समझिए, हमारे पास दूध और पानी का कितना था? 729 लीटर मिश्रण था। इस रेशियो कितना था? 7:2। मिला क्या रहे थे? पानी। हम लोग पानी जब डाल रहे थे तो तो हमारा जो रेशियो होगा मिल्क का क्या होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। यहाँ पे बिल्कुल इक्वल है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये 7 और 2 जो है हमारा टोटल 9 रेशियो कितना लीटर के बराबर होगा? ये हमारा टोटल एलिगेशन के बराबर होगा। जो हमारा एलिगेशन कितना है? 729 लीटर। तो 1 रेशियो कितना लीटर के बराबर हो जाएगा? 81 लीटर के बराबर। और हमारे पास यहाँ पे 1 रेशियो पानी मिला रहे हैं तो हमारा कितना लीटर आंसर हो जाएगा? 81। सवाल हम चेंज कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब हमारे पास टोटल एलिगेशन कितना है? टोटल एलिगेशन हमारे पास है 63 लीटर। ध्यान दीजिएगा, मिल्क और वाटर 7:2 और दिया कितना है? 7:4। क्या मिला रहे थे? पानी। तो ये जो 63 लीटर हमारा एलिगेशन है कितना रेशियो के बराबर होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास उस समय रेशियो था 7:2, तो 7 और 2 तो कितना हो गया? 9 रेशियो। 9 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 63। 9 7 63, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 7 लीटर। 1 रेशियो बराबर 7 लीटर। जब हम पानी डाल रहे थे तो मिल्क क्या होना चाहिए? बराबर। बिल्कुल यहाँ बराबर है। तो पानी यहाँ कितना रेशियो हम लोग डाल रहे हैं? तो हम लोग 2 रेशियो डाल रहे हैं। कितना रेशियो डाल रहे हैं? 2 रेशियो। 1 रेशियो का वैल्यू है 7 लीटर, तो 1.5 रेशियो का बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 7। इसका मतलब है
14 लीटर पानी हम और उस पात्र में क्लियर है। फिर से आपको एक नया सवाल दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। नंबर 4 सवाल देखिए। टोटल एलिगेशन कितना दिया हुआ है? 66 लीटर। मिल्क और वाटर का कितना रेशियो दिया हुआ है? 5:1। वो कितना जाता है? 5:3। यहाँ पे कितना टोटल एलिगेशन है? 66। 5 एक कितना हो गया? 6। 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 66 लीटर। 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर हो गया 11 लीटर। 1 रेशियो बराबर क्या हो गया जी? 11 लीटर। यहाँ 1 से कितना होगा? 3। इसका मतलब जो है 2 रेशियो पानी आप डाल रहे हैं। 2 रेशियो बराबर क्या होगा? 11 गुना 22 लीटर। ये हमारा क्लियर है। चलिए क्लियर है तो सवाल नंबर 5 देखिए। देखिए अब सवाल में क्या कर रहा है? टोटल एलिगेशन कितना दिया हुआ जी? टोटल एलिगेशन दिया है 44 लीटर। मिल्क और वाटर का कितना रेशियो? 5 हो जाता है कितना? रेशियो 3। अब समझने वाली कि हम लोग जब यहाँ पानी डाल रहे हैं तो मिल्क तो बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ बराबर है क्या? बराबर नहीं। तो बराबर नहीं तो आपको बराबर इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे कीजिएगा? क्योंकि पहले हमारे पास था 6 रेशियो मिल्क, अब हो गया 2 रेशियो। तो 6 रेशियो करने के लिए क्या करना होगा? इसको 3 से गुना करना होगा। जब इसको 3 से गुना कीजिएगा तो इसको भी करना होगा। तो कहने का मतलब ये रूल है कि अगर आप LHS को करते हैं तो LHS 3 दूना। अब हमारा रेशियो इक्वल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल एलिगेशन कितना था हमारे पास? 44 लीटर। तो टोटल रेशियो कितना हो गया? 6 5 11 रेशियो। 11 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा जी? 44 लीटर। 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 रेशियो बराबर हो गया 4। जब 1 रेशियो बराबर 4 हो गया, अब हमारा सवाल बन गया कि 5 से कितना रेशियो हो गया? 9 रेशियो। तो कितना रेशियो बढ़ा? 4 रेशियो। तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुना 4 चुके 16 लीटर। इसका मतलब हुआ उस पात्र में जो है 16 लीटर अतिरिक्त पानी मिलाया गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। एक और चेंज किए हैं। दूध और पानी का जो एलिगेशन है 200 लीटर, जिसमें दूध और पानी का रेशियो 17:3। इसमें दूध मिला रहे कितना और दूध डाल दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:1 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास टोटल एलिगेशन कितना दिया हुआ है जी? 200 लीटर। मिल्क और वाटर का रेशियो देख लीजिए कितना दिया हुआ है? 17:3। कितना दूध और डाल दिया जाएगा? अनुपात कितना हो जाना चाहिए? 7 अनुपात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो कहने का मतलब है जब आप दूध डाल रहे हैं तो वाटर क्या होना चाहिए? वाटर का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ तो वाटर का रेशियो इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 करने के लिए क्या करना होगा? तो 3 से गुना करना होगा। जब इसको 3 से गुना कीजिएगा तो 7 को भी 3 से गुना करना होगा। तो 3 कम 3 3 7 21। अब हमारा जो है वाटर का रेशियो क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब हम लोग बना सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे देखिए कितना एलिगेशन है टोटल हमारा रेशियो का? 17 3 20। तो 20 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा? 200 लीटर हो जाएगा। क्योंकि ये 200 लीटर हमारा टोटल एलिगेशन है दूध और पानी का, और हमारे पास टोटल एलिगेशन का जो रेशियो है 20 रेशियो है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 1 रेशियो बराबर हो गया 10 लीटर। कितना लीटर जी? 10 लीटर। अब तो देखिए तो 17 से कितना लीटर हो गया हमारा? 17 रेशियो से 21 रेशियो हो गया हमारा मिल्क। तो कितना रेशियो बढ़ा? तो हमारा बढ़ गया 3 रेशियो। 4 रेशियो बढ़ा। कितना रेशियो बढ़ गया जी? तो 4 रेशियो। तो 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? तो 4 × 10। इसका मतलब हो गया 40 लीटर। 40 लीटर दूध हमारा अतिरिक्त मिलाया गया। पुनः समझिए सवाल को अच्छे तरीके से। अभी सवाल में दूध डाल रहा था। जब हम दूध डालेंगे तो हमारा पानी का रेशियो क्या होना चाहिए था? इक्वल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ सवाल में पानी का रेशियो क्या था? 7:1 था। पहले दिया था 17:3, अब हो गया 7:1। जब हम मिल्क डाल रहे हैं तो जब हम लोग मिल्क डाल रहे हैं तो दूध का रेशियो डिफरेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ डिफरेंट है। तो डिफरेंट को इक्वल करने के लिए हम किससे गुना किए? 3 से। जब 3 से इसको गुना कीजिएगा तो 7 भी गुना करना होगा। तो हमारा एक्चुअल फाइनल रेशियो क्या होगा? 21:3। तो यहाँ पे हमारा जो 20 रेशियो था तो 1 रेशियो के बराबर हो गया 10 लीटर। तो 17 से 21 हो गया तो कितना रेशियो बढ़ रहा है? 4 रेशियो। तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 4 रेशियो। क्लियर है। चलिए इसी हिसाब से आप देख रहे हैं दूध और पानी का अनुपात
9:4। इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो यह अनुपात 3:2 है। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताइए। चलिए सवाल देखिए ध्यान से। चलिए नया टाइप देखिए। सवाल कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ 9:4। इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो यह अनुपात कितना हो जाता है? 3:2 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताना है। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा पूछ रहा है, यानी कि प्रारंभ में हमारा टोटल एलिगेशन कितना था दूध और पानी का। तो मिल्क और वाटर का जो एलिगेशन दिया हुआ है, जब 4 लीटर मिलाया जाता है पानी, 4 लीटर तो यह अनुपात हो जाता है 3:2। अब समझने वाली बात है, जब आप पानी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं, तो हमारा जो है मिल्क का रेशियो क्या होना चाहिए था? इक्वल। लेकिन यहाँ इक्वल तो नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? मिल्क का रेशियो इक्वल करना होगा। तो 9 लाने के लिए क्या करना होगा? इसको 3 से गुना करना होगा। इसको 3 से गुना, 3 तिया 9 और 3 गुना 6। अब हमारा जो है मिल्क का रेशियो क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पानी कितना मिला रहे हैं? 4 लीटर। लेकिन सवाल में जब 4 लीटर मिला रहे हैं, लेकिन हमारा जो रेशियो हो रहा है 2 से कितना रेशियो हो रहा है? 6 रेशियो। पानी था पहले 4 रेशियो, अब कितना हो रहा है? 6 रेशियो। तो कितना रेशियो बढ़ रहा है? तो 2 रेशियो। तो ये 2 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा? 4 लीटर। क्योंकि सवाल में तो बोल रहा है कि 4 लीटर पानी मिला रहे हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन में जो है कि 4 रेशियो से 6 रेशियो हो रहा है, यानी कि 2 रेशियो बढ़ रहा है। ये 2 रेशियो कितना लीटर के बराबर होगा जी? तो 4 रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो 2 गुना 4, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा? 2 लीटर। अब सवाल में बोल रहा था कि प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा। तो प्रारंभिक मिश्रण कितना था? 9 और 4 बोलिएगा 13 लीटर। 9 और 4 13 रेशियो। तो 13 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 2, तो 13 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा जी? 13 गुना 26 लीटर। यानी प्रारंभ में मिश्रण में कितने लीटर होंगे? 26 लीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें 14 लीटर पानी मिलाया जाता है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताइए। ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार सवाल है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है जी? 5:3। कितना लीटर पानी मिलाया जाता है? 14 लीटर पानी मिलाया जाता है। ध्यान देने के लिए यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो यह अनुपात क्या हो जाता है? 1:2। समझने वाली बात है, जब आप पानी मिला रहे हैं, मतलब वाटर मिला रहे हैं, तो मिल्क का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो मिल्क का रेशियो इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? 5 लाने के लिए यहाँ पे 5 से गुना करना होगा। तो 5 एकम 5, 5 गुना 10। तो कितना लीटर पानी डाल रहे थे? 14 लीटर। लेकिन यहाँ कितना रेशियो आ रहा है? तो हमारा 7 रेशियो। तो 7 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा? 14 लीटर। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? बोलिएगा 7 लीटर। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा जी? 7 लीटर। तो प्रारंभिक मिश्रण में कितना टोटल रेशियो है? तो टोटल हो गया 5 और 3 8 रेशियो है। 8 गुना 7 56 लीटर। यानी कि प्रारंभ में कितने लीटर हो रहेंगे? 56 लीटर है उस मिश्रण में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइप का देखिए, बिल्कुल नया सवाल, बहुत ही शानदार। सबसे पहले आपको हम प्रोसेस बताते हैं, उसके बाद 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे, ओनली विद इन 5 सेकंड। ध्यान दीजिए, पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। हमारे पास टोटल एलिगेशन कितना है जी? 70 लीटर। 70 लीटर में अगर 60% मिल्क होगा तो वाटर कितना परसेंट होगा? बोलेगा 40%। परसेंटेज 100 होता है ना जी। अगर 70 लीटर दूध और पानी में 60% अगर मिल्क है, वाटर कितना परसेंट होगा? 40%। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए मिल्क। तो 70 का 60%, तो 2 को 0 कटा दीजिए, तो 7 छुके कितना हो जाएगा? 42। तो 42 लीटर क्या हो गया हमारा?
या तो आप 40% इसका निकालें या तो डायरेक्ट घटा दीजिए तो आपका वाटर का निकल जाएगा। तो ये हो गया 8, 28, 42 लीटर हो गया आपका मिल्क और 28 लीटर क्या हो गया आपका वाटर। निकाल भी सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यानी कि टोटल एलिगेशन जो 70 लीटर था, 70 लीटर में हमारा जो 60% दूध था वो 42 लीटर के बराबर है और जो 40% हमारा मिल्क वाटर होगा वो 28 लीटर के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, इसमें कितना दूध डाल दिया जाए, इसमें कितना दूध डाल दिया जाए कि दूध कितना परसेंट हो जाए, 80% हो जाए। डाल क्या रहे हैं, दूध। डाल क्या रहे हैं, दूध। ध्यान दीजिएगा, मिल्क वाटर, हमारे पास मिल्क कितना था 42 लीटर, वाटर कितना है 28 लीटर। क्या डाल रहे मिल्क, तो मान लेते हैं कि मैं x लीटर मिल्क डाल रहा हूँ। कितना लीटर, x लीटर मिल्क डाल रहा हूँ। तो x लीटर जब मिल्क डाल रहे हैं तो मिल्क कितना परसेंट हो जाए 80। जब मिल्क 80% होगा तो वाटर कितना परसेंट होगा 20, चूंकि 100% पूरेगा। क्या डालें हम, x लीटर मिल्क डालें तो मिल्क हो गया हमारा 80 लीटर, 80%। जब 80% हमारा मिल्क होगा तो 20% हमारा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए। 20 चौके 80 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 42 प्लस x, 8 चौके 32, 4 तिया 12, 13, 14, 15, 152। x बराबर 152 माइनस 42, घटा दीजिए 0 और यहाँ हो गया आपका। तो कंडीशन हो गया कि हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 42 प्लस x 28 चौके 112 हो गया। इधर 42 घट गया तो हमारा x बराबर कितना हो गया जी, तो 70 लीटर। यानी कि हम मिल्क कितना लीटर मिलाए थे, मिल्क मिलाए थे 70 लीटर। ये प्रोसेस था, बहुत ही लेंथी प्रोसेस था। अब इसको हम लोग बनाते बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में। समझिए, हमको लाना क्या था, मिल्क लाना था। क्या लाना था जी, मिल्क लाना था। तो सबसे पहले कितना लीटर था, 70 लीटर था। 60 से कितना हो रहा है 80, परसेंटेज में घटा दीजिए कितना हो गया 20। जब 80% दूध हो जाता है तो पानी कितना बचेगा 20, घटा दीजिए तो कितना हो गया जी 70 लीटर। कोई दिक्कत, बहुत ही सरल और साधारण, 5 सेकंड के अंदर समझ आ गया। कहने का मतलब है टोटल कितना था एलिगेशन 70। तो मिश्रण 60 से कितना हो रहा था 80 हो रहा था। जब 60 से 80 हो रहा था तो कितना का अंतर हुआ 20 का, तो ऊपर 20 लिख दिए। जब 80% दूध हो रहा था तो 20% क्या हुआ हमारा मिल्क, घटा के क्लियर है। ये हमारा सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, समझिए बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर हम लोग वही बनाएंगे सवाल। तो टोटल कितना है हमारे पास 100 लीटर मिश्रण है दूध और पानी का। 30% दूध, इसमें कितना दूध आ जाए, प्रतिशत कितना आ जाए 40। समझने वाली यह बात है कि हमको निकालना क्या है, दूध की मात्रा। क्या निकालना है जी, दूध की मात्रा। टोटल एलिगेशन कितना था 100। तो 30% से कितना परसेंट हो रहा है 40, कितना वृद्धि हुआ 10। जब 40% दूध हो रहा है तो मिल्क कितना हो जाएगा 60, घटा दीजिए 3 बार 50, यानी कितना हो गया 50/3। तो आपका हो गया 16/50, यानी कि 16.2 हमारा क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। बिल्कुल सरल और आसान तरीका से बनाना है, बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर। ध्यान दीजिए, 176 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। 20% दूध है, कितना दूध और डाल दिया जाए, दूध का परसेंट कितना हो। चलिए ध्यान दीजिए, तो अब जो सवाल हुआ हमको डालना नहीं है, उड़ाना है। डालना नहीं है, उड़ाना है। 176 दूध और पानी के मिश्रण में 20% दूध है, इसमें कितना पानी को वाष्प रूप में उड़ा दिया जाए, उसमें पानी की मात्रा कितना परसेंट हो जाए, सिर्फ 12%। तो ध्यान दीजिएगा, उड़ाना है। टोटल कितना है जी 176। तो ध्यान दीजिएगा 20 से 12 हुआ, कितना का डिफरेंट हुआ, उड़ा रहे तो 8% हमारा हो गया। 12% बचा, तो रेस्ट कितना बचा हमारा 88%। घटा दीजिए कितना बार में, 11 बार में घटा दीजिए, 11 में 11 86, 16 लीटर जो है हमारा वाष्प रूप में हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ध्यान दीजिए कितना है जी 96 लीटर दूध और पानी, जिसमें 75% पानी है। इसमें कितना पानी और वाष्प में उड़ा दिया जाए कि हमारा जो पानी की मात्रा कितना बचे, सिर्फ 68% ही। समझने वाली बात है। तो 96 है, 75 से 68 हुआ, कितना घटा जी, तो हमारा घट गया 7%। कितना परसेंट, 68 बच रहा था, बचा कितना हमारा 32। उड़ा दीजिए 3 बार में, 70 कितना हुआ 21 में हमारा वाष्प रूप में उड़ गया। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल। अब सवाल में क्या है, दूध में पानी को मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से उसे 20% का क्या होता है, लाभ होता है।
यानी क्रय मूल्य पे कहने का मतलब है अगर हम 20 रुपया लीटर दूध खरीदे हैं, 20 रुपया लीटर बेच दें, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या हुआ, पानी मिलाया गया, इसीलिए उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इस प्रकार मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, बिल्कुल आसान ट्रिक है। जो भी प्रतिशत दिया हुआ रहेगा ना वो 100 अनुपात x के रेशियो में भी निकलेगा दूध और पानी का। यानी कि जितना परसेंट लाभ होगा वो हमारा x प्रतिशत होगा। क्या होगा जी, x प्रतिशत। डायरेक्ट बना दीजिए 100 अनुपात 20, 20 पंचे 100, दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:100। तो दिक्कत बिल्कुल सिंपल। चलिए देख लेते दूसरा सवाल। हम 25% मिला देते हैं, है ना, 25% का लाभ होता है। अगर 25% का लाभ होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा 100%, 100 अनुपात 25, 25 चौके 100, 4 अनुपात क्या होगा हमारा, तो क्या होगा 4 अनुपात 1। अगर सवाल में 50% का लाभ होता है, कितना परसेंट का लाभ होता है, 50% का, कितना परसेंट का जी, अगर सवाल में 50% का लाभ होता है तो यहाँ पे क्या होगा, 100 अनुपात 50 बता देते हैं, 2 अनुपात क्या होता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होता है, 2:1, बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर। क्लियर है। तो ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और अच्छा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।